प्रमाण साबित करती है। चरणी नहीं, वहां पर भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा होने का मेरे पास पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। और इतना ही नहीं, आज से 100 वर्ष पूर्व गुजरात सरकार द्वारा एक वीडियो जारी की गई थी, तो सोशल मीडिया में आपने देखी होगी, जिसमें हमारे जैन समाज के लोग जाकर उन चरणों के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वो जो टोंक है वो जैन धर्म से संबंधित है। हमारे हिस्टोरियन वर्गीस ने 1872 में जब वो वहां गए तो उन्होंने साफ तौर पर उस पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर लिखा है कि यहाँ पर नेमिनाथ भगवान के, नेमिनाथ जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरण है। यहाँ पर ऊपर एक ओपन चैम्बर है, पवेलियन बोलते हैं जैसे, और उसके ऊपर एक घंटा लटका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट बोलती है। अपना कुछ नहीं है। जैन समाज अपनी अभी जैन समाज ने अपने जो हमारे शास्त्र जी हैं, जिसमें गिरनार को उज्जैन शब्दों से और ऐसे अनेकों उल्लेख आए हैं जो बहुत ही प्रमाणिक हैं। ये सब विषय, ये कोर्ट कचहरियां तो कोर्ट में चलेंगी, लेकिन सामाजिकता, व्यवहारिकता, इंसानियत, मानवता, संवैधानिकता भी कोई चीज होती है। आप सभी ने अपने अपने विचार रखे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम सब लोग, आप सब लोग घर से गिरनार जी की चिंता के लिए, गिरनार जी के पूजन दर्शन के लिए विचार कर उसके ऊपर हमें संवैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से समाज को अपना अधिकार मिले। हम रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे गिरनार पर्वत सदैव पर 5 टॉप पर उन नेमी चरणों को, उस नेमी प्रतिमा को हमारे आने वाली पीढ़ियों को दर्शन लाभ मिले, सुरक्षित दर्शन लाभ मिले। अभी रुचि जी ने बोला था कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है, ये तो प्रकृति का नियम है। सत्ता का परिवर्तन तो होता रहता है, और मैं ये भी मानता हूं कि अगर तुम किसी के साथ अन्याय नीति करोगे, जुल्म करोगे, निश्चित रूप से ये जुल्म है, तो आने वाला भविष्य कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैन समाज ने अपनी बात को बहुत शालीनता के साथ रखा है। मैं किसी और संगठन, किसी और संस्था की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोगों के फोन हमारे पास भी आते हैं कि उस संगठन ने क्या किया, उसी संस्था ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, पदाधिकारी ने क्या किया। देखिए, मैं या हम सब, संगठन हो या हम सब लोग हों, हमारे जो हम लिखते हैं समस्त जैन तीर्थ रक्षक, इसके अंदर सभी पंथों के लोग आते हैं। किसने क्या किया हमारा उद्देश्य नहीं है, हम क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। कोई संस्था काम कर रही है ना कर रही है, ये समाज है, जैन समाज है, प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, और जो अगर कम एजुकेटेड भी होंगे उनके अंदर भी 2 दिमाग है, क्योंकि हम जैन समाज के लोग हैं, वो सब छोटी लाइन बड़ी लाइन देख रहे हैं। हमारे निश्चित रूप से ये भी कई बार होता है कि हमारे बीच कुछ पूंजीपति लोग या जो व्यापारी धनाढ्य वर्ग है वो सरकार से नहीं टकराना चाहता है, लेकिन उसके लिए हम है ना, हम टकराएंगे। क्योंकि ऐसी 1000 जिंदगियां, 1000 उम्र कुर्बान, अगर मैं अपने धर्म में, इस जैन कुल में पैदा हुआ हूं, और मैं अपने तीर्थों को, धर्म को, तीर्थों को, संतों को और अपने समाज को अगर नहीं बचा पाया तो लानत है मेरी जिंदगी पर। ये विचार अगर हम सोच कर चलेंगे, मेरे बाद अगर मेरे बच्चे या मेरा समाज अगर कहता है कि हाँ वो एक व्यक्ति था जिसने अपने धर्म तीर्थ के लिए काम किया, तो मेरा ये जीवन सफल है बंधुओं। अगर हम यूं ही खाते पीते मर गए, क्या हो जाना है, कोई नहीं पूछेगा। उठावनी तैरावनी में 1 घंटे में लोग बोलते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन जब आपके कार्यों को याद किया जाएगा कि हाँ ये जैन साहब थे, ये इंडिया गेट पर भूखे प्यासे बैठ रहे 8 घंटे, ये उस अनशन आंदोलन में बाहर खड़े होकर, हम लोग तो अंदर बैठे थे टेंट के अंदर, और मुझे मालूम है आप लोगों ने सड़क पे खड़े होकर उस ठंड को सिर पर सहा है। श्री सम्मेशकर के लिए, किसी संजय जैन संगठन के लिए नहीं है। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें अपने तीर्थ सुरक्षित चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से, आज इस मीटिंग के माध्यम से, मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया जैन धर्म से संबंधित विषयों को राजनीति से ना जोड़ें, इसकी क्रेडिट ना ले। क्रेडिट तो पुण्य के साथ मिलेगी, ऐसे मेरा मानना है।
अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी सभी लोगों का सुझाव आया, कल हम एक बार अपने जो हमारी कमेटी है, कार्यकारिणी है, या जो हमारे सहयोगी बंधु हैं, यद्यपि आज काफ़ी जो समाज के हमारे वरिष्ठ अनुभवी लोग हैं, क्योंकि विश्व जैन संगठन जब कार्य करता है तो अपने देश के सभी पंथों के, मैं दिगंबर श्वेतांबर का कोई विषय नहीं होता हमारे यहाँ, मेरे साथ सभी सब पंथों के लोग जुड़े हुए हैं। हम सभी से सलाह मशवरा करते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं, उनका अनुभव लेते हैं। हमें वरिष्ठों का अनुभव चाहिए, छोटों का और साथ वालों का सहयोग चाहिए। हमारे एडवोकेट भाई, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, क्योंकि वो लीगल देखते हैं रोज। कुछ पीड़ाएं थी उनकी, कई बार वो पीड़ा में कुछ चीज़ों को आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को समझिए। बहुत जल्द हम कल प्रयास करेंगे, क्या निर्णय हमें लेना है हम सभी लोगों से बात करके कल अब सूचित करेंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन इतना पक्का है कि विश्व जैन संगठन, सकल जैन समाज, सभी तीर्थ रक्षक मिलकर ऐसी जो समाज को बांटने की शक्तियां हैं, दोनों संस्कृतियां ने हजारों वर्षों से यहाँ पर साथ काम किया है, साथ रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ खाना खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त हैं, व्यापार करते हैं। वो कुछ लोगों को लेकर भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करते हैं, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा गिरनार के गलियारों से, जय गिरनार नारा गूंजेगा इस भारत की धरा से। हम रहे ना रहे, गिरनार रहेगा, सब में शिखर रहेगा, लेकिन हम अपने तीर्थों पर किसी को आग उठाने नहीं देंगे और अपने समाज के लिए गलत बोलने नहीं देंगे। यह आज का निर्णय है। सभी का धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।